साल 2026 का पहला और बेहद खास खगोलीय नजारा अब देखने को मिलेगा। 17 फरवरी को लगने वाली वलयाकार सूर्य ग्रहण को लेकर दुनिया भर में लोगों के बीच उत्सुकता है। रिंग ऑफ फायर कहलाने वाले इस अनोखे सूर्य ग्रहण में चंद्रमा सूर्य को पूरी तरीके से ढक नहीं पाएगा और आसमान में आग के छल्ले जैसा अद्भुत दृश्य दिखाई देगा। हालांकि यह सूर्य ग्रहण भारत में नजर नहीं आएगा। आगामी सूर्य ग्रहण को लेकर उज्जैन के प्रख्यात ज्योतिषाचार्य पंडित अक्षत व्यास ने महत्वपूर्ण जानकारी साझा की। उन्होंने स्पष्ट किया कि भौगोलिक स्थिति के अनुसार यह ग्रहण भारत के साथ साथ एशिया और मिडिल ईस्ट में दृश्य नहीं होगा। मुख्य रूप से इसका प्रभाव दक्षिण अमेरिका की अर्जेंटीना और अटलांटिक महासागर की बेल्ट में दिखाई देगा, जहां इसकी अवधि लगभग 2 मिनट 22 सेकेंड रहेगी। पंडित व्यास ने धर्मशास्त्र और विज्ञान के अंतर को समझाते हुए कहा कि जहां नासा केवल गणितीय गणना पर ध्यान केंद्रित करता है, वहीं भारतीय ज्योतिष इसके फल यानी प्रभाव को भी मानता है। उन्होंने बताया कि ग्रहण का प्रभाव वही सर्वाधिक होता है जहां उसकी छाया पड़ती है। चूंकि भारत पर इसकी छाया नहीं पड़ रही है, इसलिए यहाँ के जनजीवन या राशियों पर इसका कोई सूतक काल या नकारात्मक प्रभाव लागू नहीं होगा। कल अगर हम भारत की भौगोलिक स्थिति की बात करें तो यहाँ पर ये ग्रहण दृश्य नहीं होगा। ना एशिया में होगा, ना यूरोप में होगा, ना मिडिल ईस्ट में होगा। तो हम उस ग्रहण से पहली बात है सेफ है। दूसरा अगर हम बात करें कि ग्रहण है, तो ग्रहण जो है आपका अटलांटिक ओशन के आसपास जो है अर्जेंटीना आदि जो साउथ अमेरिका का जो बेल्ट पड़ता है, वहाँ पर ये ग्रहण पड़ेगा। उसकी अवधि भी अगर हम बात करें तो अधिक नहीं है। तो 2 मिनट 20 सेकंड 2 मिनट 22 सेकंड के लगभग लगभग उसकी अवधि है। और उसके प्रभाव की बात करें तो उसका प्रभाव जो है ऐसा पड़ता है कि जहाँ छाया पड़ती है वहाँ उसका प्रभाव पड़ता है। ग्रहण का अर्थ यही है कि ग्रहण के फल का अर्थ यही है। असल में हमारा जो गणित है और नासा का जो गणित है, उसके अनुसार ग्रहण का गणित हम दोनों करते हैं, परंतु वो फल नहीं मानते और हम फल मानते हैं। तो हम फल तब मानते हैं जब उसकी छाया पड़ती है। और दूसरा अगर मैं बात करूँ आर्य भूमि की, तो अधिकांश जो हमारे धर्मशास्त्र का फल है, ये लागू आर्य भूमि पर ही होता है। यही आर्य भूमि जो है हमारे धर्मशास्त्रों में दर्शाई है कि जहाँ पर सभी पूरे ब्रह्मांड में होने वाली हर गतिविधि का प्रभाव इस आर्य भूमि पर पड़ता है। फिर भी अगर हम उसके फल की बात करें उस तरफ, तो सामुद्रिक तूफान आदि की जो है उसमें स्थिति बन सकती है। वैश्विक तौर पर भी अगर देखें तो भारत पर उसका कोई प्रभाव नहीं, क्योंकि भारत पर उस ग्रहण की छाया नहीं पड़ रही। अगर भारत पर उसकी छाया पड़ती तो उसका प्रभाव भारत पर आता। जिस क्षेत्र में ये छाया पड़ रही है उस क्षेत्र में अधिकांश जो है सामुद्रिक जो है स्थल है, तो समुद्र से संबंधित तूफान आना, वो समुद्र में जो स्थित जीव आदि है उन पर इसका कुछ संकट आना, इसकी संभावना हो सकती है। राशियों पर भी मैंने आपसे कहा कि मूल जो है हमारा आर्य भूमि है। इस आर्य भूमि से संबंधित अगर कोई ग्रहण है या आर्य भूमि पर किसी प्रकार की कोई छाया पड़ रही है, तो ही किसी राशि आदि पर हम इसको मान्य करते हैं। अन्यत्र मानते हैं राशि वगैरह, किंतु जो हमारा धर्मशास्त्र है वो आर्य भूमि को ही श्रेष्ठ बताता है और इसी के अनुसार जो है ब्रह्मांड में होने वाले सभी गतिविधियों का फल यहाँ पर प्राप्त होता है। ब्यूरो रिपोर्ट उज्जैन।